हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रेप सिंप्लीफाइड। लास्ट लेक्चर में हमने टीचिंग के बारे में पढ़ा था कि टीचिंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके, और कुछ डेफिनेशंस देखी थी। आज के लेक्चर में हम वर्ल्ड के और इंडिया के कुछ इन्फ्लुएंशियल टीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। जब भी इंडिया की बात होती है और टीचिंग की बात होती है, और उसी में अगर हम फीमेल एजुकेशन की बात करें तो ये नाम तो आप भूल ही नहीं सकते। ठीक है, सावित्रीबाई फुले एंड ज्योतिराव फुले, इम्पॉर्टेंट पीपल, वेरी इन्फ्लुएंशियल टीचर्स इन योर एजुकेशन सिस्टम। फिर आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनफैक्ट इनके बर्थडे को तो टीचर्स डे के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है, 5 सितंबर। अब कुछ इन्फ्लुएंशियल टीचर्स हैं जिन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे और वो नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तो उसमें से काफ़ी फेमस है, उसको अलग लेक्चर में हम सेपरेटली पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ मेंशन देख रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर होंगी। नाउ बेंजामिन ब्लूम, इन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी है। हॉवर्ड गार्डनर ने थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी। जीन पाइगेट ने थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है। लिव वाइगॉट्स्की, इन्होंने सोशल डेवलपमेंट थियोरी दी है और एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसका नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब वो स्वीट स्पॉट जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन फ्रेडरिच फ्रोबेल, इन्होंने दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन। जॉन एमॉस कॉमेनियस, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी बोला जाता है। देन यू हैव एनी सुलिवन। नाउ दिस पर्टिकुलर पर्सन was a teacher of Helen Keller. ठीक है, so these are few of the important teacher, very influential teachers and the concepts given by them. ठीक है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया था, तो किसने दिया था? लीव वाइगॉट्स्की ने दिया था। जीन पाइगेट ने क्या दिया था? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी थी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अब समझते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग क्या है। तो टीचिंग बेसिकली आर्ट भी है और साइंस भी है। इट इज़ अ मोरल एक्टिविटी, डायनामिक है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, स्टूडेंट की साइकोलॉजी आएगी, करिकुलम आएगा, डिमांड, सप्लाई, नीड, एवरीथिंग। सो इट इज़ अ डायनामिक एंड अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। डाइवर्स भी है, बहुत सारे डिफरेंट आप मेथड्स यूज़ करोगे, लैंग्वेज यूज़ करोगे, टेक्निक यूज़ करोगे, तो इट इज़ वेरी डाइवर्स एंड इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। राइट, टीचिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इंटरैक्टिव भी है और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों हैं। सो दीज आर द नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। अब समझते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। तो फेजेस ऑफ टीचिंग जो है इन्हें दिया था फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने, याद रखना है नाम। फेजेस दिए थे, 3 फेजेस दिए थे इन्होंने, प्री एक्टिव, इंटरैक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। अब आप पूछोगे कि नेट में क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं इस वाले टॉपिक पे, तो आपको पूछा जाएगा कि भाई ये वाली स्टेज है या फिर ये वाला फेज़ है और इसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ आपकी आती है, ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन से फेज़ में क्या हम कर रहे हैं। तो प्री एक्टिव फेज़ जो होता है उस फेज़ में हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को इस्टेब्लिश करेंगे, हम हमारी स्ट्रैटेजीज़ को सिलेक्ट करेंगे कि हमको कौन से स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करके टीचिंग करनी है। दिस पर्टिकुलर स्टेज इट डिस्कवर्स वेज एंड मीन्स ऑफ आवर टीचिंग। तो प्लानिंग आ गई यहाँ पे प्री एक्टिव फेज़ में। प्री एक्टिव फेज़ के बाद आप जाएंगे इंटरैक्टिव फेज़ में, जहाँ पे आप एग्जीक्यूशन पे फोकस करेंगे। योर फोकस इज़ नाउ ऑन एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे परसेप्शन आएगा, डायग्नोसिस आएगा और रिएक्टिव प्रोसेस आएगा। ठीक है, अब परसेप्शन मतलब क्या कि आप क्लासरूम का क्लाइमेट देखें, क्लासरूम का क्या क्लाइमेट है, स्टूडेंट का क्या मूड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी परसेप्शन। डायग्नोसिस में यू डायग्नोज द थिंग्स, राइट। एंड रिएक्टिव प्रोसेस, कि आप इंटरेक्ट कर रहे हो स्टूडेंट के साथ, वो स्टूडेंट्स का क्या एक वहाँ पे रिएक्शन आ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा फीडबैक वाला एस्पेक्ट आएगा। Okay, so this is your interactive process. Now go moving forward with post active. तो यहाँ क्या करेंगे, हम evaluation करेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम assess करेंगे हमारा टेस्टिंग डिवाइसेस जो है, क्या हमको उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, हमारी टीचिंग स्ट्रैटेजीज उसमें हमको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, एंड वी आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन वॉट एवर वी हैव डन इन दीज 2 फेजेस। ठीक है, तो यहाँ असेसमेंट होगा और रिफ्लेक्शन होगा, जो भी हमने चीज़ें करी है उसकी। तो
एक यहाँ पे इवैल्यूएशन हमको देखने को मिलेगा, जो भी हमने स्ट्रैटेजीज़ इस्टेब्लिश करी थी, जो भी हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स है, क्या वो हमारी स्ट्रैटेजीज से मीट हो रहे हैं, हमने जो मीन्स और वेज़ को रखा था हमारी प्रोसेस के लिए, तो क्या वो हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फेजेस ऑफ टीचिंग 3 टाइप के हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। दिया किसने था? फिलिप डब्ल्यू जैक्सन। प्री एक्टिव में आएगी प्लानिंग, इंटरएक्टिव में एग्जीक्यूशन और पोस्ट एक्टिव में इवैल्यूएशन। हो सकता है कि ये जो टर्म्स हमने इस्तेमाल करी है, ये सेम टर्म्स आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगी, लेकिन आपने खुद का दिमाग लगाना है कि पोस्ट एक्टिव में क्या हो सकता है, इंटरएक्टिव में क्या हो सकता है और प्री एक्टिव में क्या हो सकता है। ठीक है, सो अप्लाई योर ब्रेन व्हेनेवर द क्वेश्चन अपीयर्स। सो this was about influential teachers, nature and characteristics of teaching and phases of teaching. Thank you so much.